बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि यूथियों का प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ गया और उनकी तरफ से की जाने वाली कोई भी मूव, कोई भी उम्मीद, कोई भी आस उन्होंने दी भाई पूरी होंदी दिखाई नहीं दे रही। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो यूथियों ने एक उम्मीद लगा रखी थी कि जनाब मौलाना फजल रहमान जो है वो ईद के बाद निकलेगा, मौलाना पशीन तो निकलेगा, कराची जाएगा, कराची तो जनाब पेशोर आएगा, पेशोर तो लाहौर जाएगा और 80 जनाब मौलाना के जलसे में ढोल टमके पंगड़े और उसकी आड़ लेकर हम अपना एक सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये यूथियों की उम्मीद है जी, बड़ा यकीन के साथ वो इस बात पर कायम थे और उन्होंने बाकायदा ना यानी पक कर लिया कि यह काम होने जा रहा है। यहाँ तक कि जो इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल वकीम अडयाला जेल कैदी नंबर 420 हैं, उन्होंने भी ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने मौलाना को अपने इस्लामाबाद वाले जलसे आने की दावत देती है, वो आते हैं वो नहीं आते, उनकी मर्जी, असी दावत देती। यार देखो, ना कोई शर्म है ना कोई हया है। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को पता नहीं क्या क्या अल्फाज और लक़बात से नवाजा। मैं तो वो सच्ची बात है कि मौलाना का कद इतना बड़ा है, उनकी जो जमात है उनका एक रोल है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। किसी को उस रोल से ज़्यादा इत्तेफाक हो सकता है, किसी को कम इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कायम होने वाले जो अलाइंस था जिसको MRD कहा जाता था, मौलाना दी पार्टी पाए ना उहदे बड़ी अहम रोल प्ले किया उन्होंने। बड़ी मारे खाई नहीं उनकी पार्टी ने उस दौर में, तो हमेशा ही वो फोर फ्रंट पर आकर उन्होंने प्ले किया। अभी इमरान खान भाई ने मगरों लाने जो मौलाना साहब ने कितना रोल प्ले किया। अच्छा, अब मामला ये है कि मौलाना साहब नाराज़ हो गए, मौलाना साहब को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, मौलाना की मर्जी दी नहीं हुई, या यूँ कह लें कि ये जो एक केक है इक़्तिदार का केक, उसमें मौलाना साहब ने उन्होंने मर्जी का हिस्सा नहीं मिला। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो इमरान खान है उन्होंने मौलाना की तरफ कदम बढ़ाया और मौलाना भी उनके साथ मिले। अब सियासत के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं होता हतमी तौर पे, कोई भी दोस्त नहीं होता हतमी तौर पे। वैसे ज़िंदगी दे जो है हतमी तौर पर दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ नहीं होती, सियासत भी चूँकि ज़िंदगी की तरह होती है, लिहाजा इसमें मुकम्मल तौर पर दीवारें कर लेना या मुकम्मल तौर पर लाइनें लगा लेना अपने आप को किसी डब्बे में बंद करने के मुतरादिफ होता है, इस पासे नहीं जाना चाहिए। खैर, मामला ये है कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की थी उससे बड़ी उम्मीद बन गई यूथियों को। गुफ्तगू उन्होंने ये की थी कि उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था कि मैं भाजी निकल लगा जब्बार से, हमें ये कबूल नहीं है। और जिस तरह से मौलाना साहब बिल्कुल गटी लै जाते हैं अगले वो एक तरा कढ़ देंगे ना फड़ के बंदे का, तो उन्होंने वो बातें की थी। इधर इमरान खान ने कंपनी बड़ी खुश हो गई, उन्होंने कहा जनाब मौलाना आ रहा है तो बस असी इहदे नाल टुर पांगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव, असी भी भाई ढोल टमके पाते टुर पांगे। लेकिन आज मामला गड़बड़ हो गया और आज मामला गड़बड़ ये हो गया कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू हो गई। अब याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपनी जमात के सरबराह हैं, MNA हैं। अभी हाल ही में सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने शहबाज शरीफ के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया और मुस्लिम लीग नून तो भाई दूर दूर रहे ने, पीपल्स पार्टी नाल उन्होंने पूरी मोहब्बत पा के रखी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी से वो दूर रहे। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनके घर भी गए थे, लेकिन मौलाना साहब ने अपनी जो है वो क्या कहते हैं नाराज़गी वो ख़त्म नहीं की और पूरे तरीके से उसको बावर कराया। मगर आज जो शहबाज शरीफ साहब दे नाल फोन ते भाई ने हेलो हाय हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल खुले नंगे चिट्टे अल्फाज में बताने लगा हूँ कि मौलाना मान गए हैं और इमरान खान और उसके हवारियों की जितनी उम्मीदें थी मौलाना से वो पाइन पूरी होती दिखाई नहीं दे रही और राब्ते बहाल हो गए हैं पाजी। अब मौलाना कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि वो तहरीक तहरूक वाले पासे नहीं जाएंगे। हो सकता है गद्दा को जलसा फिर भी कर लैन पशीन दे, लेकिन तहरीक तहरूक वाला मामला जड़ा ना वो वाला काम नहीं होएगा। ये वाले जो है हालात वो इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक ऐसे। दूसरा मामला ये है कि जनाब ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, इन्होंने
ये बाकायदा तौर पर प्लान किया, अनाउंस किया, रुला पाया कि भाई झंडे लैके बाहर निकलो और भाजी बस गंद पा दियो, यानी सारे पासे बाहर आइयो झंडे लैके और पता चल जाए कि हम जो हैं वो चांद रात को लोगों को बता दें। शेर अफजल मरवंद ने ट्वीट किया हुआ था, मैंने आपको इतला दी थी। फिर इन्होंने अनाउंस किया कि जनाब 1 लाख बंदा निकलेगा, अडला जेल के बाहर आएगा और फिर जेल का फाटक टूटेगा और खान हमारा छूटेगा, ये नारे मारे जाएंगे और पता नहीं की हो जाएगा। वो जो ख्वाब वो बेचते हैं जिसमें नौजवान नस्ल अक्सर आ जाती है, पर भाई ना नौजवान नस्ल भी ज़रा सियाणी ही होगी लगता है, क्योंकि वहाँ पर बंदे नहीं आए। टोटल कोई मेरा ख्याल 2 दर्जन बंदे आए अडला जेल के बाहर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जो 5-7 जने जेडे ने वो फड़े गए, बाकी ने दौड़ लाती पुलिस ਨੂੰ ਵੇਖ के, तो यह पॉइंट टोटल वारदात हुई। अब हुआ ये कि चूंकि उनका वो प्लान नाकाम हो गया, लिहाजा उन्होंने एक और वाक़े को जो कि एक इंतज़ामी मामला है उसको बाकायदा तौर पर यानी घुमाना शुरू कर दिया और उनके जो ट्रोल्स हैं उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ उन्होंने उसको प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, वाक़या बहावल नगर का है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो वाक़या जो है वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है और कोई ये नहीं कह सकता कि जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, ना पुलिस ने ठीक किया ना उस तो बाद जो रद्द-ए-अमल आया वो ठीक हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, हर एक को कानून के आगे सरनगू रहना चाहिए, ये एक असूल की बात है, बिल्कुल सामने की बात है। लेकिन भाई गल वो करे जिन्हें कभी आप कानून ना तोड़े आवे या जिन्होंने खुद कानून की पासदारी की हो, यानी जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और बाकायदा तौर से पाए नारे मारते गए, कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ, मियाँ वाली एयरबेस, पता नहीं कितने कितने है जी यार। वो मेरा मतलब है कि ये बात बताएं कि ये जनाब कानून के नाल की हो गया है। और भाजी छज तो बोले, छाननी तो ना बोले, आपको तो जेब नहीं देता इस तरह की बातें करना। अब जो PTI के लीडर है मेरा हमाद अजहर साहब और मोनसलाई शौकत मसरा, इन्होंने ट्वीट जरा चेक करो। यानी हमाद अजहर साहब का मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब PTI के लोग जो लीडर थे वो तो मॉब को मना कर रहे थे 9 मई वाले वाक़े में, और साथ ही तस्वीरें लगाई हुई हैं PTI वालों ने। वो जो खतून है अपना सनम जावेद, उसकी यार मैं हैरान, फुटेज मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है यास्मीन राशिद से कि इस तरफ चले। यास्मीन राशिद कह रही है बाकियों ने भी आ लेते, वो मना नहीं कर रही सर, वो कह रही है बाकियों ने भी आ लेते। फिर फोन कॉल्स हैं जिसमें बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि तुसी फलानी था पूछो, यास्मीन राशिद से डायरेक्शन ली जा रही है, यास्मीन राशिद को डायरेक्शंस दी जा रही है। यानी ये इस तरह की हरकत करने के बाद 9 मई वाले वाक़या तो बाद भी ये समझते हैं कि लोगों की यादाश्त खराब, ये समझते हैं कि इस तरह की बातों के पीछे छुप जाएंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि जो बहावल नगर का वाकया हुआ है उस वाकये को नहीं होना चाहिए था, वो एक अफसोसनाक इवेंट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आड़ में यूथिया जड़े ने वो एस कम से मगर लग पाए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो यूथियों के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए और कुछ है जो असूली तौर पर समझते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे मैं करूं इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि अगर आज से 2.5 साल पहले यानी जो इमरान खान की हुकूमत थी, यह वाकया फर्ज करने दिसंबर 2021 में हुआ होता, एक मिनट के लिए फर्ज करते हैं जो बहावल नगर वाला वाकया, तो क्या इस वक्त तक पंजाब पुलिस जो है वो दुनिया की बदतरीन पुलिस करार नहीं पा चुकी होती? क्या पंजाब पुलिस जो है उदे ते हर चार्ज फ्रेम नहीं कर देता होना सी यूथिया ने लगे 100% कर दिया उन्होंने, इसलिए कि तब तक उनके ख्याल के मुताबिक पाक फौज और वो एक पेज, बस एनी गल मीठा मीठा हापा तो कोड़ा कोड़ा, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, यानी एक तो मैंने बताया आपको 9 मई के वाकयात, वो पाए ना JUIF ने नहीं किए, वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, वो नून लीग ने नहीं किए, वो पाकिस्तान के आम शहरी ने नहीं किए, वो तहरीके इंसाफ के लोगों ने किए। हाथी झंडे फड़ के गए, अपनी सेल्फियां आप लाइया, अपनी फुटेज आप बनाई, फेसबुक ते ट्विटर ते आप चढ़ाई।
और नारे मारे के इनकलाब आ गया। ये हरकत जो है पीटीआई वालों ने की। अब अगली बात आपको मैं पीछे लेके जाता हूँ, 2014 के धरने में चले। 2014 का धरना जो है उसमें क्या याद नहीं किसी को, इमरान अहमद खान न्याजी ने ये खिताब किया और कहा कि आईजी मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा, याद की। फिर इसी तरह वो फुटेज किसी को याद है जिसमें जो तहरीके इंसाफ के और मौलाना के बंदे रल के मार रहे ने एक पुलिस और मार मार के उदी लक दी हड्डी तोड़ दी उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाकयात है जो कि पीटीआई ने खुद किए। हुण भावे ढिड च मरूर उठ रहा है कि जनाब पीटीआई और जी है ना पंजाब पुलिस वो बड़ी मजलूम हो गई, तो ये हो गया वो हो गया। अरे भाई ये एक जो वाकया है इसको तरीके के साथ सेटल होने दें। अगर आप अपने गंदे कपड़े बतौर पाकिस्तानी बात करो अपने घर से बाहर धोएंगे तो भाई ताड़े ही गंद सामने आएगी। बेहतर है कि आप इन चीजों को तरीके के साथ समेट समूट के चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाए। और जाहिर है कि जो इंस्टीट्यूशंस के बड़े हैं या जो हुकूमत है वो वेली बैठी तो नहीं होगी ना, इसलिए सिर्फ सेवियां तो नहीं खाती जा रही होंगी। लोग कुछ इस पर काम हो रहा होगा, मेरे नोटिस में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है क्या काम हो रहा है, वरना मैं पता मुखबरी कर देना, मैं मुखबरी कर देता, लेकिन मुझे इल्म नहीं इस बात। मगर जिस तरीके ना पीटीआई भाई रोला पा रही है ना, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं अपना गुस्सा, जो 2 काउंट्स मैंने बताए हैं, यानी लाख बंदा कोई नहीं इकट्ठा होया और मौलाना साहब ने जड़ा ना उन्होंने प्रोग्राम फाड़ के रखता है, उस पर वो निकाल रहे हैं। मैं आपको एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूं। 24 मई 2022 सर, 24 मई 2022 डेट नोट कर लें सर बाकायदा तौर पे। कमाल अहमद नाम का एक पुलिस एहलकार गिरफ्तार करने के लिए गया पीटीआई के एक लीडर को, और सर उहदे घरों फायरिंग हुई और वो पुलिस वाला मौके पर शहीद कर दिया। ये जो हैं पीटीआई वाले, ये इनका रोल है। थे गल्लां करदे दूजियां नूं। मैंने पहले कहा छाजिदे बोले छानड़ी तो ना बोले, लिहाजा पीटीआई की बातों में आकर या उनके ट्रोल्स की बातों में आकर चीज़ों को मेरा मतलब है कि होर एंगल से नहीं देखना चाहिए। मैं जिस एंगल से चीज़ों को देख रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे देखने का अंदाज़ गलत भी हो सकता है, मेरे देखने के अंदाज से आपको इख्तलाफ भी हो सकता है, मेरे देखने के और बोलने के अंदाज से आप मुख्तलिफ अंदाज रख सकते हैं। लेकिन यार मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने पेश किया है उसको खुद चेक कर लें। आप धरने में जाएं, इमरान खान का ये बयान लिखें, 2014 का धरना जड़ा सी 126 दिन वाला, आपको निकलेगा इमरान खान का ये बयान, आईजी को फांसी दूंगा। आप चेक कर लें, पुलिस वालों को मार रहे हैं ये पीटीआई वाले, आप चेक कर लें, ये 24 मई 2022 की मैं डेट दे रहा हूँ आपको, आप ये चेक कर लें क्या ये वाकया नहीं है 9 मई 2023 के तो लुकिया पाए। तो ये सारा कुछ जो है ये इन्होंने खुद किया हुआ है। और ये बोतर रोला हूँ सिर्फ ऐस तो पा रहे हैं क्योंकि अब वो 9 मई के जो वाकयात में मुलवस लोग हैं उन्होंने ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो सर उहदे सजावां अनाउंस होने वाली ने। 20 लोग तो कम सजाओं वाले घरों को चले गए, आर्मी चीफ ने उनको माफ़ कर दिया, 2 महीने की सजा उन्होंने रही सी। लेकिन बाकी जिहड़े ने भावें 85 जाने इन्होंने लीडर समेत काफ़ी सारे लीडर चाहते हैं, उन्होंने सज़ा कम अज़ कम 1 साल से तो ज़्यादा ही है। अब कितनी है मुझे नहीं पता, लोग बताते हैं, मैं उनको सुनता ही नहीं क्योंकि ये अदालत ने देनी सज़ा, उसने अनाउंस करनी, मैं तो नहीं करनी। तो लेकिन 1 साल से बाहर वो ज़्यादा ही। तो भाजी ये ना सारा उस क्या कहते हैं मामले नूं कैमोफ्लाज करने की कोशिश की जा रही है। और पहले ही रौला पाता कि साढ़े कोई ना आवे। वो क्या पंजाबी की एक और मिसाल मुझे याद आ गई और ये थी कि रोंदी यारां नूं ना लै लै भरावां दे। ये हाल है पीटीआई का। इनका भाई प्रोग्राम पहले भी बड़ा हुआ था, ये हुण भाई दोबारा वड़ गया जे। और ये सिर्फ और सिर्फ रोला पा के ते अपनी तरफ से तवज्जो हटा के दूजे के मगर तवज्जो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, मैं तो कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ। और इसी तरह से इस सारे इवेंट को देखते हो, आप पता नहीं कैसे समझते, जैसे भी समझती है उस पर आप भी कमेंट करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर मिलते अगले व्लॉग में।